अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ जी सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं के साथ मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं इन दवाइयों के साथ। ये जी रामीन की दवाइयाँ, आप सब पूछ रहे थे व्लॉग क्यों नहीं आ रहे, कहाँ गुम है, हम बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं आपके व्लॉग्स का। तो माशाल्लाह से खैर से पूरी ही सर्दियाँ तो बहुत ही अच्छी गुजर गई हैं, लेकिन लास्ट में जो है ना वो सर्दी एक झटका लगा ही गई है मेरी बेटी को। ये देखिए इतनी सारी दवाइयाँ पड़ी हुई हैं, बस आप दवाइयाँ देख के ही समझ सकते हैं सिचुएशन कि क्या सिचुएशन बनी होगी। और ज़ाहिर है मैं अकेली होती हूँ, बच्चा भी फिर बीमार होने की वज़ह से इतना ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। या तो आप बच्चे को सँभाल लो, या घर के काम कर लो, या तो भई व्लॉग बना लो। ये व्लॉग जो है मैंने तकरीबन जो 15 दिन स्टे किया है ना, वो उसके 15 दिन के रोज़ का एक-एक क्लिप होगा। मतलब कि मुसलसल मैंने व्लॉग जो है वो बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं किए। तो ख़ैर जो मेरा व्लॉग रेडी था मैंने कहा वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे जी मैं अभी दही भल्ले बनाने लगी थी और साथ में मैं मिक्स सब्ज़ी बनाने लगी थी। वैसे तो इफ्तारी के टाइम कुछ भी खाया नहीं जाता, बस 1 ग्लास पानी पियो और बिल्कुल पेट फ़िल हो जाता है। मेरे साथ तो यही सीन चल रहा है, कुछ भी खाने को दिल नहीं करता। माशाल्लाह रमज़ान इतनी जल्दी गुज़र गया है कि बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा है। इस तरह लग रहा है जैसे 1 वीक जो है वो अभी गुज़रा है और अभी काफ़ी सारे रोज़े रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि काफ़ी सारे रोज़े गुज़र गए हैं और बस 1 वीक जो है वो रोज़ों का रह गया है। यहाँ पे जी रामीन की तैयारी हो रही है, इसको मैं नहलाने लगी थी। काफ़ी दिन ना इसको बुखार वगैरह रहा है, तो मैंने इसको नहलाया नहीं था, तो मैंने आज सोचा इसको ना फ्रेश करती हूँ, क्योंकि जब बच्चा नहा लेता है ना, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा ना फ्रेश हो जाता है, एक्टिव भी हो जाता है। यहाँ पे जी मेरी छोटी सी डॉल जो है वो नहा के रेडी हो चुकी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब इसकी तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह ताला का शुक्र है, बस आप सबकी दुआएं चाहिए, दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा, जब आपका बच्चा बीमार हो ना, तो आपका कुछ भी करने को दिल नहीं करता। आप खुद बीमार हो ना, तो फिर तो आप कर ही लेते हो, घर के काम भी कर लेते हो, व्लॉग भी बना लेते हो, लेकिन जब आपका बच्चा बीमार हो जाए ना, फिर आपका कुछ भी करने को दिल नहीं करता। आपको बस ये होता है कि मेरा बच्चा जो है वो बस ठीक हो जाए, किसी तरीके से जो है ना ठीक हो जाए। तो इसके बीमार होने से जो मेरा नुकसान हुआ है ना, वो ये हुआ है कि इसकी नींद की जो रूटीन थी ना, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है। पहले इसकी नींद की रूटीन इतनी अच्छी हो गई थी, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि ठीक है ये पूरी रात अब सोती है और सुबह ये 6-7 बजे चलो उठ जाती है। लेकिन अब इसका यही हिसाब हो गया हुआ है कि अगर ये रात में सोती भी है तो 10-15 मिनट सोएगी और फिर उठ जाएगी और 2-3 घंटे इसने जागना होता है और फिर चिड़चिड़ी रहती है। बच्चे हों और बच्चों के साथ ये सारे मसले मसाइल ना हों, ऐसा हो ही नहीं सकता। ज़ाहिर है कभी ना कभी तो आपको ये चीज़ें जो है वो फ़ेस करनी ही पड़ती हैं। खैर कोई बात ही नहीं, इसी तरह जो है हम एक्सपीरियंस जो है हमें वो मिलता रहेगा कि बच्चा बीमार हो गया, अब इसको ये देना है, अब ये करना है। वैसे मैंने घर में पैनाडोल और ब्रोफेन इस तरह के सिरप रखे हुए हैं। जब ये बीमार हुई थी ना, थोड़ी-थोड़ी होना स्टार्ट हुई थी, तो मैंने इसको देना स्टार्ट घर में ही कर दिया था कि इसको मैं दूँ। लेकिन थोड़ी-सी ज़्यादा इसकी तबीयत ख़राब हुई, फिर मैंने कहा नहीं अब डॉक्टर के पास जाना जो है वो बनता है। लेकिन जब मैं इसको डॉक्टर के पास लेके गई तो डॉक्टर ने कहा बहुत ज़्यादा स्वेयर वाला मसला नहीं है, लेकिन ये इसको स्टार्ट हो रहा है। वो इस वज़ह से कि आपने इसको घर में मेडिसिन देना जो है वो स्टार्ट कर दी हुई थी, इस वज़ह से बचत हो गई है। अभी जी हम आ गए थे बाज़ार और बाज़ार में इतना ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा रश था, बहुत ही ज़्यादा। बाइक्स वग़ैरह आप चेक कर लें, मतलब कि अभी 10 दिन रहते थे मेरे ख़्याल से, मैं 20वें रोज़े गई हूँ बाज़ार और मैं इसकी फ़्रॉक ढूँढ रही थी। मुझे कोई भी पूरे बाज़ार में फ़्रॉक पसंद नहीं आई। फ़्रॉक्स तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन हैवी जो है ना वो बहुत ज़्यादा थी। मैं चाह रही थी लाइट वेट सी हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो चलो वो भी चल जाएगी, और बहुत ज़्यादा गर्मी हुई तो जो ज़्यादा मोटी वाली है वो तो पहनी नहीं ना जानी। कैन-कैन जो है वो इतनी मोटी वाली लगाई हुई है इन्होंने नीचे, और फिर बच्चे को इतने चुभने वाला स्टफ़ जो है ना वो लगाया हुआ है। मैं गई थी क्रीम मार्केट में बच्चों की वैरायटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन मुझे फ्रॉक्स में वैरायटी नहीं पसंद आई। जो इसके कैजुअल जो ड्रेसेस हैं ना वो तो मैंने लिए हुए हैं, लेकिन मैं चाह रही थी कि ना इसकी 2-3 ना फ्रॉक्स भी होनी चाहिए जो बहुत ही प्यारी लगे पहनी हुई, और इसको तंग भी ना करें, क्योंकि ये कपड़ों से बहुत ज़्यादा इरिटेट होती है। जब से हुई है सॉफ्ट जो है वो वाला मटेरियल इसने पहना है, फ्रॉक्स वगैरह तो पहनी नहीं है। तो बाज़ार में बहुत ही ज़्यादा वैरायटी आई हुई थी और दिल कर रहा था, मेरा तो दिल कर रहा था मैं सब कुछ ही ले लूँ। वो चीज़ ले लूँ जो मतलब कि अभी इसकी ज़रूरत की भी नहीं है। बच्चों की चीज़ें देख के ना इसी तरह दिल करता है। आज मैं बाज़ार गई थी, आज ही मैंने अपनी भी शॉपिंग कर ली एक ही दिन में। अपनी भी मैंने चीज़ें ले ली और इसके लिए भी चीज़ें ले ली, ताकि मुझे दोबारा ना बाज़ार ना आना पड़े, क्योंकि बच्चे के साथ ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और इसको उठा के मैं बाज़ार पूरा फिरती रही हूँ
और साथ में चीज़ें वगैरह भी देखती रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था क्योंकि फ़राज़ की कमर में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो कह रहे थे मुझसे उठाई नहीं जा रही तो तुम ही उठाओ। तो थोड़ा-सा मुश्किल था बच्चे के साथ बाज़ार घूमना। अभी जी हम आ गए थे बरकत मार्केट ग्रिल हॉट, हमने कहा चलो हम भी ट्राई कर लेते हैं। इतना को कोई गंदा टेस्ट था ना, इतना को गंदा कि मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब कि हमने ना अपने पैसे ही ज़ाया किए हैं। बहुत ही ज़्यादा गंदा टेस्ट था। बिल्कुल ही खाने के लायक नहीं था। अभी जी हम खाना-शाना खा के घर आ गए थे और ये मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ। ये मेहरून वाला मेरा ड्रेस है और साथ में इसमें खुस्सा मेहरून कलर का लेके आई थी और ये जी रामीन की 2 फ्रॉक्स लेके आई हूँ। एक दिन मैं पहले बाज़ार गई थी, मुझे कोई भी ना स्टफ़ अच्छा नहीं लगा था। तो ये एक शॉप रह गई थी, यहाँ पे मैंने देखा तो ये बहुत इनके पास प्यारा स्टफ़ था, बहुत ही लाइट वेट था। तो मैंने सोचा चलो ये ले लेती हूँ। वीडियो में वो कलर नहीं आ रहा जो रियल में इसका कलर था। रियल में बहुत ही फ्रेश पिंक सा इसका कलर था और नीचे जो पर्पल वाली है उसका भी बहुत ही प्यारा पर्पल सा सेटल सा कलर था, ना बहुत ज़्यादा डार्क था ना बहुत ज़्यादा लाइट था। और इनका वेट तो इतना लाइट है ना, वो मैं आपको बता ही नहीं सकती। और मैंने रामीन को पहना के चेक भी की थोड़ी देर के लिए कि इरिटेट होती है कि नहीं होती। ये फ्रॉक्स इसकी बस मैं 2 ही लेके आई हूँ, बाकी ड्रेसेस मेरे पास और भी पड़े हुए हैं। कुछ इसकी खाला ने लॉन के इसके लिए सिलाई किए हुए हैं और कुछ जो है वो मैंने खुद लिए हुए हैं जो अभी तक इसने पहने नहीं। तो मैंने कहा ये सब मिला-मिलू के ना ईद पे चल ही जाएँगे। ये फर्स्ट डे के लिए और सेकंड डे के लिए मैंने फ्रॉक्स ली हैं। जी ले लें। बॉयज़ की शॉपिंग करने में इतना मज़ा नहीं आता जितना मज़ा जो है वो गर्ल्स की शॉपिंग करने में आता है। और मैं जब भी बाज़ार जाती हूँ ना, मेरा तो दिल करता है मैं सब कुछ ले लूँ, सब कुछ ले लूँ। इसको हर किस्म का स्टाइल जो है ना इसको मैं पहनाऊँ, हर किस्म की चीज़ जो है ना इसको मैं पहनाऊँ। ये जी पर्पल दुपट्टा है मेरा और मैं सोच रही थी फर्स्ट डे मैंने इसको पर्पल ही पहनाऊँ, मेरे साथ थोड़ी-सी ना इसकी मैचिंग हो जाएगी। वैसे मैंने सोचा नहीं हुआ था लेकिन थोड़ी बहुत मैचिंग हो ही गई है। और ये जी मैं साथ में इसके टाइट्स वगैरह लेके आई हूँ। सेम टाइट्स पता नहीं क्यों नहीं मिलते, कलर सेम मैं चाह रही थी लेकिन मुझे सेम नहीं मिले और मैं फिर एक सिल्वर ले आई, एक मैं ब्लैक ले आई और साथ में ये निक्कर्स ले आई। मैंने कहा बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो हम निक्कर्स पहना लेंगे और अगर जो है मौसम सेटल हुआ तो फिर हम टाइट्स, जो ठंडा हुआ तो हम टाइट्स पहना लेंगे। ये चीज़ की मैं कुछ ज्वेलरी एक्सेसरीज़ वगैरह भी लेके आई हूँ, ये भी चेक कर लें। ये तो मेरी फ़ेवरेट चीज़ें हैं ना, फ़ेवरेट से भी फ़ेवरेट। ये जी इसका एक पिंक बैंड और ये एक मैरून बैंड लिया है मैंने। इसके 2-3 और ड्रेसेस पड़े हुए हैं जो इसने पहने ही नहीं, जो मैं खुद लाई थी अभी पड़े हुए हैं। और कुछ इसकी खाला ने लॉन वगैरह की फ्रॉक्स भी सिलाई की हैं, वो भी आ जाएंगी। और ये मैं इसकी पिन्स लेके आई हूँ। ये पिन्स लेने के लिए ना मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और इसको लगाने के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इसके बाल जो माशाल्लाह इतने को हैं कि ये पिन इसको लग जाएंगी। और ये जो है एक ब्रेसलेट है इसमें और एक नेकलेस है, बहुत ही प्यारा क्यूट सा। और ये मैंने अपने लिए ना बस ये मैंने बस लिए हैं, कोई चूड़ियाँ नहीं ली, कोई पिन्स वगैरह मैंने अपने लिए नहीं ली। मैंने बस अपने लिए ये इयररिंग्स लिए हैं, बहुत ही लाइट वेट हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो मैंने सोचा चलो ये ले लेती हूँ। और इतनी ज़्यादा चीज़ें थी ना, इतनी ज़्यादा वैरायटी थी बच्चों की चीज़ों में, दिल कर रहा था कि मैं सब कुछ ले लूँ। और चूड़ियाँ वगैरह अभी इसकी रहती हैं, वो भी मैं लेके आऊँगी, लेकिन अभी कुछ दिन बाद फिर जाऊँगी बाज़ार और वो घर के पास ही हमारे बाज़ार है, वहाँ पे जाऊँगी तो वहाँ से चूड़ियाँ वगैरह जो है वो भी ले आएँगे हम। जो लॉन की फ्रॉक्स वगैरह हमने पहनी है ना, उनके साथ भी थोड़ी-सी मैचिंग चीज़ें ले आएँगे।